किरिया थी मंत्रमणि मोरे वश नावे जांगुली वादीने पाणी भरावे नागदत्त वसुदत्त जगावे चंदन पूजा चतुर रचावे चंदन पूजा चतुर रचावे चंदन पूजा चतुर रचावे सामायिक दंडक उचगावे ए समो मंत्र न को जग आवे श्री शुभ वीरना श्री शुभ वीरना शासन माहे नागदत्त क्षय पद पावे चंदन पूजा चतुर रचावे चंदन पूजा चतुर रचावे चंदन पूजा चतुर रचावे चीनपतेर्वरगन्ध सुपूजनम् जनि जरामरणोद्भव भीतिरत् सकल योग वियोग विपद्धरम् कुरु करेण सदा निज पावनम् सहज कर्म कलंक विनाशनै रमल भाव सुवासन चंदनै अनुपमान गुणावलिदायकम् सहज सिद्धमहं परिपूजये ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु प्रणाम राकेश भाई। अनंतानुपन्थी प्रसाद श्रीमते श्री જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ બધાને. સંભળાય છે રાકેશભાઈ? જય જિનેન્દ્ર. હા, ઓકે, પ્રણામ. આપણે ચાલુ કરીએ ને, આપણે હિન્દીમાં, આપણે ઇંગ્લિશ કે હિન્દીમાં બોલવાનું છે. આઈ ફોરગેટ. બિફોર વી સ્ટાર્ટ our session, I'm just recommending that if possible, try to do Iryavai and then sit. Pujya Muktidarshan Suri Maharaj Sahib always said in his pravachan that તમે કોઈ પણ પૂજાનું અનુષ્ઠાન કોઈ પણ ચાલુ કરો એ પહેલાં જીવ સાથે મૈત્રી કરેલી હોવી જોઈએ, તો જ પ્રભુ will accept your puja. So today, I'm not saying to do it right away, but from next time, try to do Iryavai and sit and then listen to Dhar. And let's see, Shalibhadra Bhai છે આપણી સાથે? Yeah, he's there. Okay. So, હા, પ્રણામ ભાઈ. શાલીભદ્ર ભાઈ,
આપણે ચાલુ કરી શકીએ. પ્રણામ. પ્રણામ જય. અવાજ આવે છે? હા. ઓકે. લાસ્ટ સેશન આપણે मोहनीय कर्म सॉरी लास्ट सेशन में मोहनीय कर्म का स्वरूप यहाँ पे हम लोग थोड़े अटके थे. आज की ढाल जो चंदन पूजा की हम लोग ने सुनी, थोड़े उसी आधार पे आगे बढ़ के द स्वरूप ऑफ मोहनीय कर्म. सी it is made complicated but it is quite simpler concept. मोहनीय कर्म is. इस डाल की शुरुआत में ये चीज आई थी कि चंदन पूजा चतुर रचावे. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस डाल इंडिकेट्स अस कि भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति चतुर होता है. चंदन पूजा चतुर रचावे. नाउ दिस चतुर वर्ड is quite prominent and quite important also because जिसे अपना मन यूज नहीं करना है, जिसे अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी है, वो भगवान के तत्व को समझने में हमेशा निष्फल होगा. तो इस क्षेत्र में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो शुरू में इनिशियल लेवल पे अपनी चतुराई को यूज करके संसार का स्वरूप, मन का स्वरूप, आत्मा आत्म स्वरूप, ये पूरे स्वरूप को वो चतुराई पूर्वक समझे. अपनी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है. राइट नाउ व्हाट वी थिंक इज के टू लिसन गुरु भगवंस एंड जस्ट टू मेक श्योर कि हम प्रॉपरली लिसन करें और उसको सुनने के बाद थोड़े भावित हो जाए, वी आर डन. स्वाध्याय के 5 प्रकार है: वाचना, रुचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एंड धर्म कथा. ये पांचों प्रकार जब इकट्ठा होते हैं तब जाके एक स्वाध्याय होता है. एंड स्वाध्याय वर्ड जो है वो डिफाइन करता है स्व प्लस अध्याय. जब तक खुद का अभ्यास नहीं होता है, खुद का स्व, तब तक स्वाध्याय नहीं हो पाता है. नॉर्मली हमारी थिंकिंग ये हो गई है कि स्वाध्याय यानी कोई सूत्र का परिशीलन करना, सूत्र का रिवीजन करना, बट इट इज नॉट द केस. द केस इज कि वो सूत्र हमें हमसे नजदीक लाता है. इसके लिए वो सूत्र एक साधन है और साध्य जो है वो हमारी सेल्फ है. तो हर एक क्रिया, परमात्मा के शासन की हर एक क्रिया साधन है. साध्य क्या है? तो साध्य अपनी खुद की सेल्फ, स्व, ये साध्य है. जो एक मिसकंसेप्शन हमारी लाइफ में और ये ट्रेंड में हुआ है वो ये है कि हम चतुराई पूर्वक ये समझने में फेलियर हमारा हुआ है कि हम साधन को साध्य मान के बैठे हैं. लाइक क्या होता है, आज की ये मीटिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज अवर गोल? तो हम ये बोलेंगे कि हमारा गोल ये है कि मोहनीय क्रम को समझना. बट इज इट साध्य या वो साधन है? तो एक्चुअली वो साधन है. क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म समझने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा. कि द प्रोसेस विल गेट स्टार्टेड आफ्टर आई विल गेट यूज्ड टू विद द थिंग्स. मैं जब तक अनुभव में नहीं आऊंगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. और ये जो समझने वाली बात है वो अनुभव में आने की पूर्व भूमिका है. तो इट इज नॉट इवन अ साधन, इट इज पूर्व भूमिका ऑफ साधन. लेकिन जैसे ये कंसेप्ट में हम ये बोल लेते कि भाई नहीं, साध्य क्या है तो मोहनीय कर्म समझना, वैसे ही हर एक क्रिया में हमारा ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हम साधन को साध्य मान के बैठते. क्या करना है तो पूजा करनी है, क्या करना है तो भी प्रतिक्रमण करना है, क्या करना है तो भाई ध्यान करना है, क्या करना है तो प्रवचन श्रवण करना है. तो वो गोल नहीं है, वो साधन है. और साधन का इंपॉर्टेंस सिर्फ साधन
के जितना होना चाहिए, वो उससे बढ़ जाए तो दिक्कत ये होती है कि वो साध्य को भुला देता है। परमात्मा के शासन की एक गरिमा है कि यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा, 24 तीर्थंकर परमात्मा कब तक याद रहेंगे? तो 3/24 तक। चौथी 24 आएगी तब लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि एक वर्धमान कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 12.5 साल तक साधना की थी और उन्होंने तीर्थ की स्थापना की थी। वो चौथी 24 में किसी को पता भी नहीं चलेगा और परमात्मा के शासन में उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शासन पद के आधार पर चलता है, व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भी अल्टीमेटली एक साधन है पद तक पहुंचने का। फिर वो चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो, गुरु भगवंत हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली वी ऑल आर, एवरीथिंग दैट वी सी इज अ साधन। साध्य इज व्हाट वी कांट सी। जो अनसीन है वो साध्य है, अरूपी है वो साध्य है। अब एग्जैक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं कि तो मोहनीय कर्म क्या है। तो ये एक उसकी डेफिनेशन हुई कि जो हमें साधन को साधन न समझने दे, साध्य को साध्य न समझने दे, वो मोहनीय कर्म है। जो साधन और साध्य में एक कंफ्यूजन खड़ा कर दे, वो धर्म के अंदर मोहनीय कर्म का रोल प्ले है। एक सिंपलर वे में अगर हम लोग देखने जाए कि हम लोग का सामान्य रूटीन जो है वो एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मोहनीय कर्म इज और हाउ इट वर्क्स। हमारे पास एआई और रोबोट, इसकी सिस्टम काफी अच्छी है। दिस डेज वी गाइस कैन अंडरस्टैंड क्वाइट वेरी वेल कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। रोबोट क्या होता है? रोबोट वो एक एलिमेंट है जिसके अंदर जो फीड किया गया है उसको वो एग्जैक्टली उसी तरह से परफॉर्म करेगा। वो उसमें एक भी चीज नई ऐड नहीं करेगा, उसकी खुद की ऐड नहीं करेगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से उसमें जो फीड किया गया है उससे विपरीत एक भी काम उसकी साइड से हो, कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, रोबोट को अगर कोई गाली देता है तो हाउ रोबोट इज रिस्पॉन्डिंग? रोबोट इज रिस्पॉन्डिंग द वे ही इज टॉट, यानी उसे समझाया गया है कि ऐसे ऐसे जो वर्ड आएंगे वो गाली है, तो उसके सामने अपने को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसको साइलेंटली जाने देना है। क्यों? तो रोबोट में समाधि है, रोबोट आर्त ध्यान से विहीन है। रोबोट अगर किसी की गाली का रिप्लाई नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो ध्यान में मग्न है, वो अलग गुण स्थानक पे है? नहीं। क्यों? क्योंकि रोबोट जो है वो फीड की हुई चीज ही करता है, उसके सिवा न उसकी कोई कैपेसिटी है, न कोई एबिलिटी है, न कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। बस मोहनीय कर्म से अगर बचना है तो दिस इज द राइट मैनर। मन, ये हम लोग मोहनीय कर्म की दूसरी ढाल में है। 8वीं ढाल आएगी मोहनीय कर्म की, फल पूजा की, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म का पूरा विवरण है। सुपर ढाल है, यानी अनबिलीवेबल ढाल है। उसमें जो एक बात कही है वो, वर्धमान कुमार जब कर्म शत्रु से लड़ते हैं तो उनका सैन्य क्या है और कर्म राजा का सैन्य क्या है, उसकी डिटेलिंग दी है। और लास्ट में एक बात कही है कि भगवान ने स्मार्टली मोह राजा का जो मुख्य सेनाधिपति था मन, भगवान ने उसे टर्न कर दिया और उनके उनके आत्मा के प्रति सन्मुख कर दिया। वो देख के कर्म राजा को ऐसा लगा कि अभी अगर मेरा मन ही उनके पक्ष में चला गया है तो फिर लड़के कोई फायदा नहीं है, और कर्म राजा निकल गए और भगवान को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। नाउ दिस इज एज सिंपल एज डूइंग नथिंग। सिर्फ मन को टर्न किया और कर्म राजा थक के हार के चला गया। एक सिंपल वे में मोहनीय कर्म से कैसे हमें डील करना है उसकी ये मैनर है कि सिर्फ सबसे पहले मन को हमें समझना है, मन से बातचीत करनी है, मन को समझाना भी है और धीरे धीरे मन को टर्न करना है। जैसे हम लोग कोई बालक को ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे हमें मन को डील करना है, मन से डील करना है। रोबोट ने क्या किया? उसे किसी ने गाली दी तो रोबोट ने उसको कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, न रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ही वॉज टॉट लाइक दैट।
रोबोट की अगर किसी ने तारीफ की तो रोबोट को कोई अहंकार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रोबोट इज टॉट लाइक दैट। रोबोट निर्जीव है। परमात्मा की एग्जैक्ट स्थिति अगर हम लोग देखने जाए, या परमात्मा की या कोई भी साधक की, तो हमें लगेगा कि एक चैतन्य को हम लोग माइनस कर दे तो दे आर ऑलवेज लाइक अ रोबोट। चैतन्य को माइनस कर दे तो हम लोग थोड़े डिटेलिंग में जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है, समझो ये सेशन करना है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक है, मोहनीय कर्म का है, ठीक है, अपनी रेंज में है या थोड़ा हैवी हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, अगर सिंपलर वे में है तो ट्राई करते हैं। सेकेंड लेयर, कौन बोलने वाला है। जो बोलने वाला है वो थोड़ा इजी मैनर में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनका कोई स्टेटस है, उनकी कोई ब्रांड है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। थर्ड लेयर ये आएगा कि हम लोग सबसे पहले ट्रायल में सुनेंगे कि वो जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, यानी उनकी बोलने की पद्धति कैसी है। ये तो ठीक है। नहीं तो ये भी होता है कि भाई वीडियो कॉलिंग में अगर आए तो सामने दिखे तो थोड़ा इंप्रेसिव होता है, थोड़ा ये भी फर्क पड़ता है कि कोई दिखे और उसको सुने तो वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद और एक ये चीज आएगी कि वो जो बोलते हैं वो सुनने में अच्छा लगता है, यानी उनकी लैंग्वेज, उनकी कमांड, उनका टोन, उनका प्रेजेंटेशन, ये सब एकदम अगर अच्छा है तो हमें लगेगा कि चलो ठीक है, हम लोग सुनते हैं। अब यानी मार्क करने जैसी चीज ये है कि एक्चुअली हमें मोहनीय कर्म समझना था। ओके, द इंटेंशन वॉज टू अंडरस्टैंड अबाउट मोहनीय कर्म, लेकिन हम इतने डिविएट हो गए कि मोहनीय कर्म समझने से पहले हमने इतना सारा मोहनीय कर्म खड़ा किया कि सबसे पहले वो उसको समझने के लिए मोहनीय कर्म का जो रूप रस गंध स्पर्श वाला पार्ट है, हमने उसको भी इंटरेक्ट किया कि भी चलो वो कैसे लगते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी इनकी बात होती है। सी, ये एक हमारी स्थिति है। अगर यही चीज में रोबोट रहेगा तो रोबोट क्या करेगा, उसे बोला गया है कि भाई ये सुनना है तो रोबोट सुन लेगा, कौन बोलने वाला है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अब और एक स्टेज आगे बढ़ के हम लोग सोचे कि अगर कोई साधक यानी वितराग प्राय अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है, उसे ऐसा बोला गया है कि भाई आपको मोहनीय कर्म के बारे में सुनना है, तो वो क्या करेंगे। एग्जैक्टली जो रोबोट ने किया है उससे सिमिलर काम वो साधक भी करेंगे कि ठीक है मुझे सुनना है, मैं सुन लूंगा। ये सुनने से पहले की जो फीलिंग्स है और सुनने के बाद की जो फीलिंग्स है, वो दोनों फीलिंग्स साधक अवस्था में उनको नहीं आएगी, जो रोबोट को भी नहीं आती है। हमारी प्रॉब्लम ये है, मोहनीय कर्म की प्रॉब्लम ये है कि उसे जो काम जिस तरह से करना है उस तरह से नहीं करना है, उसे एक अलग तरीके से करना है जिसमें या तो राग या तो द्वेष, दोनों में से किसी का भी पोषण करना है और करना ही है। हम हमारी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं, हाउ एवर थिंग्स, वॉट एवर वी आर डूइंग, अगर वो सामने दे रख के हम लोग चले के आज किसी से बात भी की है तो कोई ना कोई फीलिंग उसमें ऐड करने की हमारी ट्राई होती ही है, कोई ना कोई फीलिंग। आप देखिए चैट जीपीटी वाले हैं, वो भी अगर स्टार्ट करेंगे तो ग्रीट करते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार वगैरह, हम भी वो करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, हमारी ग्रीट में एक एक्स्ट्रा फीलिंग होती है। તો કેમ છો એવું પૂછ્યા પછી તરત આપણે કહેશું કે સારું છે, પેલા જરાક આવું હતું, હવે કેમ છે, કઈ વાંધો નથી ને। सी, बात यह है कि हमें पूछना था कि आप ठीक हो, अगर वो ठीक है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं। एक सिंपल कन्वर्सेशन में भी हमें फीलिंग ऐड करनी है, या तो राग की या तो द्वेष की। अच्छा, चैट जीपीटी या एआई की या रोबोट की ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कर्तव्य से दूर हो जाता है। यानी अगर उसे कर्तव्य सिखाया गया है कि इनको हम्बली इनसे ट्रीट करना है, बात करनी है, तो वो हम्बली ट्रीट करेगा। वो फिर ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं क्यों करूं। तो अगर हम मोहनीय कर्म के राग और द्वेष को दूर रखते हैं तो भी हमारे कर्तव्य जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर हमारी लाइफ को देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने हमसे अच्छी बात की है या बुरी बात की है, बेसिकली उसने मुझे जो बात की है अगर मैं उसे सिर्फ विटनेस कर लूं, सिर्फ विटनेस, यानी उसने जो सुनाने के लिए मुझे बोला था मैंने वो सुन लिया, अगर वो मुझे काम का है तो मैं सुन लूं, अगर काम का नहीं है तो फिर उसे छोड़ दूं, उसके बारे में कुछ ना सोचूं, कोई रिप्लाई नहीं करूं, कोई फीलिंग खड़ी नहीं करूं, कोई थॉट प्रोसेस में नहीं जाऊं,
तो एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारी लाइफ की ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जो आज अगर हम देखने जाए पास्ट की घटनाएं, तो हमें पता चलेगा कि वो घटना में अगर हम लोग ने ये नहीं बोला होता तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं किया होता कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी हम लोग ने वो किया और उसकी वजह से जो अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव आया वो हमें सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह पे मोह उसको लाना ही लाना है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने मन को यानी मोह को टर्न कर दिया और अपनी तरफ ले लिया। कर्म ऐसे ही दूर हो गया और भगवान का केवल ज्ञान हो गया। तो इट इज क्वाइट सिंपल कि हमें सिर्फ मन को चेंज करना है। मन की हर एक परिणति, हर एक प्रवृत्ति को ऑब्जर्व करना है, एकदम नीट एंड क्लीन वे से, एकदम सूक्ष्मता से और एकदम नजदीक से हमें हर एक चीज को, मन की हर एक चाल को हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आज अभी आप मुझे सुन रहे हो या अभी किसी को भी हम लोग ये पूजा की ढाल सुनते थे, एक सिंपल मुझे समझाइए कि पूजा की ढाल हम लोग सुनते हैं सिर्फ मोहनीय कर्म की ये ढाल सुनने का रीजन क्या है? तो भाई उसके शब्द जो है वो हमें असर करे और हमें उससे कुछ सीखने को मिले। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? उनकी आवाज, उनकी लय, उनके ताल, उनका जो भी उसके अंदर सुगमता है, जो भी हर एक चीज को हम सुनते सुनते एनालाइज करते हैं। मोहनीय कर्म दूर करने के लिए एक्चुअली जीव को क्या करना है? ये सब चीज को माइनस करना है और उसको जो सुनना था उसको सिर्फ वो सुनना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल और एक लूं। हम लोग बहुत साल पहले ग्रंथ का वांचन करते थे साहेब जी के पास, तो एक कथानक आया था। एक व्यक्ति को कैवल्य ज्ञान हुआ और नॉर्मली कैवल्य ज्ञान हो जाता है तो देव आते हैं और देव उनको वेश वगैरह का ये देके फिर उनका महोत्सव करते हैं। बाय एनी चांस वो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ जिसमें देव नहीं आए, मिस हो गया देव से आने का, ऐसा एक एक्सेप्शनल इंस्टेंस हुआ। अब वो गृहस्थ थे जिनको केवल ज्ञान हुआ था, तो अब हुआ क्या? उनको केवल ज्ञान हो गया है तो उनको तो कोई लाउड होने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है, देव लोग अभी तक आए क्यों नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको साथ में रहने वाले को बोलने की भी जरूरत नहीं लगती है कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है तो जरा अभी मेरा रिस्पेक्ट रखना, भाई मेरे से ऐसे बात मत करना, आप, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। नथिंग। एक केवली की चर्या हम इसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता चले कि एक्चुअली हमें जो बनना है वो उसका स्टेटस क्या है, वो एग्जैक्ट कैसे होते हैं। उनको केवल ज्ञान हुआ, वो घर में ही थे और देवता नहीं आए तो किसी को पता नहीं चला, आजू बाजू वाले लोगों को भी यानी घर में रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चला। गृहस्थ थे, उनकी खुद की दुकान थी और रेगुलर दुकान पे जाने का उनका नियम था। केवल ज्ञान हुआ उस दिन तक भी वही था। अब आज तो केवल ज्ञान हो गया है समझो, अब कल सुबह होगी, आजू बाजू वाले घर वाले लोग तो पूछेंगे कि भाई दुकान पे नहीं जाना है, तो रूटीन है उनका। अब उनको बोलना तो है नहीं कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है, क्योंकि केवली कभी भी मुंह से, केवली नहीं, कोई भी ज्ञानी अपने मुंह से अपने ज्ञान का प्रदर्शन या दर्शन कभी भी नहीं करवाएगा। अगर वो करवाता है तो वो ज्ञानी के ज्ञान में कोई क्षति है। तो ये तो केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान के पास तो वी कांट इवन एक्सपेक्ट कि वो किसी को बोलेंगे। जब तक किसी ने पूछा नहीं है कि भाई कौन सा ज्ञान है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती, तब तक तो वो बोलने को भी तैयार नहीं है कि मुझे ज्ञान हुआ है। हमें ये इंस्टेंसेस पता है, चंड रुद्राचार्य जी के दृष्टांत में भी हमें पता है कि वो नहीं बोलते। साध्वी जी भगवान के दृष्टांत में भी हमें पता है कि जब तक गुरु भगवान ने पूछा नहीं कि भाई ये पानी के जीव में अचित और सचित कैसे पता चला, कौन सा ज्ञान है, तब तक तो वो अपने रूटीन में आके गोचरी वॉर के महाराज साहब जी को वो गोचरी देने के लिए भी जाते थे। एक केवल ज्ञानी भी कभी भी कोई भी क्रिया में भेद नहीं करते हैं। तो ये केवली उनके गृहस्थ आश्रम में उनको केवल ज्ञान हुआ और दूसरे दिन दुकान पे जाने की बारी आई, सुबह हुई और दुकान पे जाने की बात आई। मैं सिंपल वे में पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कुछ इंटरेक्ट करना है तो केवल ज्ञानी को क्या करना चाहिए था? दुकान पे जाना है, केवल ज्ञानी क्या करेंगे दुकान पे जाके? लाइक वो बिजनेस करेंगे,
लोगों को बोलेंगे कि नहीं ये 50 रुपए का नहीं, ये 100 रुपए का है, मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा, ये इतना ही दूंगा। क्या करेंगे क्या? यानी वॉट वी थिंक ऑफ केवल ज्ञान या केवल ज्ञानी। अगर कोई कन्वर्सेशन में आना चाहता है तो, क्योंकि ये अब हमारे मन में केवल ज्ञान की गरिमा क्या है, केवल ज्ञान के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो इससे पता चल सकता है कि ये एक सिचुएशन है, शास्त्र में ये प्रतिबद्ध है कि भाई ऐसी सिचुएशन आई है और शास्त्र में उसका वर्णन भी आगे है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये मकाम पे केवल ज्ञानी को क्या करना चाहिए? सुबह हुई है, दुकान पे जाने का टाइम हुआ है, व्हाट ही शुड डू? एनीवन? અપર્ણા હા, ગો હેડ announce કરી. અપર્ણાબેન. અનમ્યુટ કરીને બોલો, અનમ્યુટ કરજો. અપર્ણાબેન અનમ્યુટ કરીને બોલો. તમે કરી શકો એમનું અનમ્યુટ નેહાબેન? Yeah, that's what I can only થયું. ask. થયું. હવે પ્રણામ. કેવળ જ્ઞાનીને પોતાના મન ઉપર એવો કંટ્રોલ હોય કે એ જાય તો પણ જે સામાન્ય સાહજિક જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં ભાગ લેવા છતાં પણ તે એને કોઈ રાગ દ્વેષથી નહીં, પણ એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે પોતાની નિત્યક્રમ મુજબ ક્ષમતાથી એ કરે. એટલે હું માનું છું કે એ ગયા હશે પણ એમાં ભળ્યા નહીં હોય. હજી કોઈને આમ મનમાં આવે છે કે આપણે આ બાબતની કલ્પના પણ કરીએ એમ ખાલી? આપણે છે ને ભગવાનને ભગવાન સ્વરૂપે જ જોયા છે. આ કેવળ જ્ઞાની પણ ભગવત્તાનો અંશ છે. એ કેવી રીતે દુકાને શોભે? આમ ખાલી ઇમેજિન કરીએ કે કોઈ શોપકીપર કેવળ જ્ઞાની હોય તો એ કેવી રીતે ડીલ કરી શકતા હશે? ओके, वर्णन जे छे जो वहां पे लिखा है उसमें आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने बताया वैसे ही अपर्णा बेन ने, वर्णन ये है कि केवल ज्ञानी कभी भी कोई भी चीज का यानी कोई भी रूटीन में डिफरेंस या निषेध नहीं करते हैं। केवल ज्ञानी को सुबह हुई, उनका जो रूटीन था, लोगों ने जो बताया कि उनको जाना है और उनको भी पता था कि जाना वो मेरा रूटीन है क्योंकि वो तो पूर्ण ज्ञानी है। वो ही स्वरूप से दुकान पे गए। साहिब जी को मैंने प्रश्न पूछा था वो टाइम पे कि अगर किसी ने पूछा कि ये कितने का है तो उन्होंने बोला होगा कि 100 रुपए का है। चलो अभी जैसा होता है वैसा कोई ना कोई तो वो टाइम पे होगा जिसने बोला होगा कि नहीं ये तो महंगा है, आपको कितने में पड़ता है? अगर समझो ये सवाल पूछा होता तो वो क्या करते? तो साहिब जी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि वो बोलते थे ऐसा कि मुझे 70 में पड़ता है, अगर हुआ होता तो क्या बात है। तो केवल ही क्या करते हैं कि मुझे 70 में पड़ता है और मैं 15% या 20% ऐड करके मैं ये 85 या 90 में मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने बोला होता। मैंने बोला कि तो फिर मेरे जैसा आदमी बोलेगा 70 में पड़ता है तो 70 में दे दे। तो फिर वो 70 में देते या मुनाफा लेके 90 में देते? तो साहब ने बोला था कि नहीं, उनका रूटीन अगर 85 है तो वो 85 में देते, 70 में नहीं देते। केवल ज्ञानी। आज हम लोग ये एग्जाम्पल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जैक्ट ऐसा बनना है तो उसे आज से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा बन सकेंगे। जैसे हमें सिद्धशिला में जाना है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पूछे कि कहाँ पे जाना है तो हम लोग नींद में भी बोल देते हैं कि हमें मोक्ष में जाना है। ये क्यों कर रहे हो? तो मोक्ष के लिए कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? तो मोक्ष के लिए कर रहे हो। एक पोपट की जैसे हमारा एक सेट हो गया है माइंडसेट कि हम लोग किसी का भी हर चीज में बोलेंगे कि मोक्ष के लिए जाना है। अब अगर वहां पे रुका के कोई पूछे कि मोक्ष में क्या करना है, तो मोक्ष में पता नहीं क्या करना है। तो जैसे हम मोक्ष के बारे में कभी फील नहीं करते। जिन प्रेम महाराज साहब है, शायद नाम सबने सुना होगा, जिन प्रेम महाराज साहब। मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले अहमदाबाद में उनका चातुर्मास था। मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद गया था। चातुर्मास नहीं था, सॉरी, शेष काल में मैं गया था और साहिब जी का प्रवचन था। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। आरती बेन,
તો હું બધાને આ ખાસ રિકમેન્ડ કરું છું કે આ જે આયામ સાહેબ કરતા હતા ને એ આપણે બધાએ જીવનના રૂટીનમાં કરવા જેવો છે. એક ફેન્ટાબ્યુલસ कंसेप्ट. साहेब जी क्या करते थे? साहेब रोज रोज सुबह प्रवचन खत्म होने के बाद 8 मिनट 10 मिनट के लिए एक भाव यात्रा करवाते थे. कैसी भाव यात्रा? हमारे जहन में क्या आएगा? भाव यात्रा यानी शत्रुंजय, गिरनार, एटसेट्रा एटसेट्रा. नहीं, वो सिचुएशन की भाव यात्रा करवाते थे. जैसे अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो आंख बंद करवाते थे और ये भाव यात्रा करवाते थे कि अगर मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा तो मेरे मन में क्या होगा उसका पूरा वो एक रनिंग कॉमेंट्री साहेब बोलते थे कि મારા મનમાં પહેલા આ વિચાર આવશે, પછી આ વિચાર આવશે, પછી મારો અહંકાર જે છે એ અચાનક સળવળાટ કરશે, એ અહંકાર ક્રોધને જગાડશે કે ભાઈ બેઠો છે, શું ઊભો થા, આપણી માટે આટલી બધી મોટી ઘટના બની છે, અને ક્રોધ એકદમ જાગી જશે. પણ ક્રોધને ડર લાગશે કે યાર હું જો દેખાઈ જઈશ તો લોકોને ખબર પડી જશે કે આ કશાઈ વાળો છે. તો ક્રોધ શું કરશે? તો ક્રોધ માયાને બોલાવશે. ક્રોધ માયાને એમ કહેશે કે જો મારે એને મારવું છે, મારનો બદલો તો લેવો જ છે, પણ એવી રીતે બદલો લેવો છે કે જેનાથી હું ગુસ્સાવાળો છું એવું ખબર ન પડે. તો એક કામ કર, તું એને એમ કે ભાઈ જો સત્ય તો એ જ છે કે ભાઈ જેને મને માર્યું છે મારે એને જવાબ આપવો જોઈએ, એટલે હું સત્યને ખાતર એને જવાબ આપીને એને થપ્પડ મારું છું, મને ક્રોધ તો નથી જ. આ एग्जैक्ट सीन डिटेलिंग के साथ साहब पूरा एक भाव यात्रा करवाते थे. उसमें एक जो 2 दिन में था उसमें से एक दिन ये भाव यात्रा आई थी, अगर मुझे केवल ज्ञान हो जाए तो. ये भाव यात्रा. अब थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर हम ये समझे है या पढ़ा है तो हमें पता है कि केवली का जीवन कैसा होगा, और वो हमें खुद में इम्प्लीमेंट करके एक कल्पना करनी है कि अगर मुझे केवल ज्ञान हो गया और किसी ने मेरे से गुस्सा किया तो केवल ज्ञान होने के बाद मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा. केवल ज्ञान होने के बाद अगर मुझे किसी ने बोला कि ये खाना बना लो, केवल ज्ञान होने के बाद किसी ने बोला कि ये काम कर लो, केवल ज्ञान होने के बाद किसी ने बोला कि भाई ये यहाँ से ये चीज उठा के उधर रख दो और जरा जोर से बोला था, केवल ज्ञान होने के बाद किसी ने मेरी तारीफ कर ली, केवल ज्ञान होने के बाद मुझे ये करना था. ऐसे हरेक रूटीन को साहेब लेते थे कि अगर હું કેવળ જ્ઞાની થયો અને મને કોઈ દુખાવો થયો તો હું શું વિચારીશ, तो હું કઈ રીતે એ દુખાવાને સંવેદીશ. मन तो नहीं है केवल ज्ञानी को, यानी वो सोचेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन एक संवेदन तो होगा. अब वर्धमान स्वामी भगवान है, वर्धमान स्वामी भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 6 महीने तक ये उपसर्ग हुआ था भगवान को, तो उसकी एक संवेदना तो थी भगवान को, उसकी वेदना नहीं थी, लेकिन वेदनीय कर्म तो था. तो एक संवेदना तो होती ही है. भगवान वो संवेदना के अंदर मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन संवेदना तो होती है, क्योंकि मर्ज होने के लिए मन होना चाहिए, मन तो है नहीं, मन तो खत्म हो गया है मोहनीय कर्म के बाद. तो एग्जैक्ट वो हर एक सीन में वो रोज कल्पना करवाते थे, अगर मैं केवल ज्ञानी हुआ तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अगर मैं केवल ज्ञानी हुआ तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा. मैं बहुत दिल से और एक अनुभव से मैं बोलता हूं, रोज सुबह 5 मिनट हमारे रूटीन की कोई भी एक चीज हो, ये एक चीज में लेके हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं निर्मोही बन गया तो मैं घर में जिसके साथ आज मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ है या आज ये हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूंगा, वो सोचना है रोज. क्यों करना है ऐसा? दर्शन मोहनीय कर्म जो मोहनीय कर्म की सबसे बड़ी चाल है, और दर्शन मोहनीय कर्म जिसे तोड़े बगैर मोहनीय कर्म को हम टच भी नहीं कर सकेंगे, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, वैसा गाढ़ मिथ्यात्व जिसकी वजह से है वो दर्शन मोहनीय कर्म. अब ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है उसको हराना या दूर करना, उसका सबसे बड़ा वेपन क्या है? तो उसके लिए सबसे बड़ा वेपन है हमारी कल्पना शक्ति. क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनीय असर कहां पे करता है? हमारी मान्यता पे. दर्शन मोहनीय कर्म बेसिकली क्या होता है कि मुझे जो चीज जैसी है वैसी वो नहीं दिखाता है, वो कुछ अलग दिखाता है. जैसे मैंने पहले बोला कि एक रोबोट होगा तो वो हर एक चीज को जैसी है वैसे ही लेगा, लेकिन उसके बदले में अगर हम होंगे तो वैसी नहीं लेंगे, हम उसमें बहुत सारी फ्लेवर्स ऐड करेंगे जो हमारे मन में पड़ी है. तो वो फ्लेवर्स के बगैर, वो फ्लेवर्स को छोड़ के जो भी हमारे अंदर है
और वो फ्लेवर्स ऐड करने की जो भी वृत्ति है वो दर्शन मोहनीय कर्म है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो चीज जैसी है वैसे समझने में हमें वो रोकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई तत्व समझना है, नहीं तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने मुझे बोला कि भाई तू पागल है। अब तत्व ये है कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे पता है, तो मुझे उनको बोल देना चाहिए या तो मुझे समझ लेना चाहिए कि वो भले बोलते लेकिन वो मेरे लिए नहीं बोलते क्योंकि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन मोहनीय कर्म ये नहीं करेगा। मोहनीय हमसे क्या करवाएगा कि तू मुझे पागल बोल ही कैसे सकता है, मुझे पागल बोलने वाला खुद पागल है, और हम उसको प्रूव करने जाएंगे कि भाई तू खुद पागल है और तू मुझे बोल ही नहीं सकता है। तो एक ईगो वो बीच में आके ये पूरी गेम को एक अलग दिशा में लेके जाएगा। जबकि ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता था कि उसने पागल बोला, मैं पागल नहीं हूं, तो वो जो बोल रहे वो मेरे लिए नहीं बोल रहे, सिंपल बात खत्म हो जाती है। मैं एक सिंपल वे में बोलूं, मेरा नाम शालीभद्र है, तो अगर कोई मुझे पारस करके बुलाएगा तो मैं क्या करूंगा? रिस्पॉन्ड नहीं मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पारस नहीं हूं। मोहनीय कर्म क्या करता है कि अगर सामने वाले ने कुछ भी गलत बोला है या बिहेव किया है, तो एक्चुअली मुझे पता है कि वो मुझे मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी मोहनीय कर्म एक भ्रम खड़ा करता है कि नहीं, मेरे लिए नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो क्यों बोल सके, मुझे उसने क्यों बोला। ये वाला जो भ्रम है, ये हमारी वो वाली मान्यता में से आता है जिसमें अहंकार को अनादिकाल से हमने खुद का स्वरूप माना है। हमने खुद को हमेशा एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा, एक सुपीरियर, ऐसे ही मान्यता से हम अनादिकाल से आगे बढ़े। तो क्या हुआ, उस मान्यता के ऊपर उसने हर्ट किया, हिट किया, और हमने उसी मान्यता से उसको रिस्पॉन्ड किया। तो वो मान्यता यानी क्या? तो दर्शन मोहनीय। तो एक्चुअली मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, तो मैं पागल कैसे होऊंगा? मैं मन ही नहीं हूं तो मैं पागल कैसे होऊंगा? वो वाली बात जो एक्चुअल है, वो एक्चुअल से दूर जाके हमें ये सिखाता है कि वो अगर मुझे बोल रहा है तो मुझे रिस्पॉन्ड भी करना है, रिएक्ट भी करना है, और उसके साथ झगड़े में भी उतरना है। तो दर्शन मोहनीय हमारी मान्यता के ऊपर एक घात करता है। उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं? दर्शन मोहनीय के साथ, मान्यता के साथ? तो उसका एक वेपन हमें दिया गया है कि हमें कल्पना जगत को सक्षम करना होता है। एक टर्मिनोलॉजी है तत्व के शास्त्रों में, प्रतिपक्षी भाव, ये एक शब्द है, शायद हम लोग ने सुना होगा। मोहनीय कर्म या कोई भी कर्म, उसे दूर करने के लिए हमारे पास जो शस्त्र है उसमें से एक सबसे बड़ा शस्त्र है, वो है प्रतिपक्षी भाव। प्रतिपक्षी भाव यानी क्या? कोई बोलू कहीं? ના ખાલી આરતીબેન તમારે क्या बोलવું છે? હા, ઓકે. ના પુલિનભાઈ બોલ્યા કે પ્રતિપક્ષ ભાવના જસ્ટ he was just हाँ reiterating. हाँ Continue हाँ શાલીબંધભાઈ. जी। प्रतिपक्षी भाव यानी सामने जो पक्ष है उससे विपरीत एक पक्ष नया खड़ा करना। थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस करने में मुझे झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। अब वो समय पे मेरी वो समय की भावना वो थी कि भाई झूठ बोले बगैर चलेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब वो वाला काम हो गया, अब मैं फ्री हूं, वो कार्य से थोड़ा दूर होके मैं फ्री बैठा हूं। वो समय पे जब मैं मेरा अवलोकन करता हूं खुद का पूरे दिन का, तब मुझे पता चलता है कि ये बात तो गलत हुई। जो भी हो, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलना ये मुझे शोभा नहीं देता है। झूठ बोलना ये मेरा स्वभाव भी नहीं है, और झूठ बोलना वो अच्छी आदत भी नहीं है, वो कर्मबंध का कारण है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचने से दूसरी बार वापस जब ऐसा प्रसंग आएगा, तब मैं झूठ बोलने से अटकूंगा? मैं नहीं अटकूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सिर्फ सोचने से, झूठ बोलने का जो मेरा रीजन था, मेरी लालच, मेरा लोभ, वो लोभ को कोई हिट ही नहीं हुआ है, हर्ट ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने एक ये आयाम दिया है कि जब हम फ्री टाइम में है, जब कोई भी कषाय हमारे जीवन में सामने नहीं है, उस टाइम पे
मुझे प्रतिपक्षी भाव खड़ा करना है। क्या करना है? तो मुझे वो टाइम पे सोचना है कि यार इतना लोभ, ये लोभ की वजह से झूठ बोल के भवांतर में जब ये झूठ का फल मुझे भुगतना पड़ेगा, तो शास्त्रकार भगवंतों ने आगम में झूठ के फल क्या क्या कहे हैं मैं जरा वो पढ़ूं। पढ़ने के बाद मैं थोड़ा भावित करता हूं मुझे कि ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे फल मैं सहन कैसे कर पाऊंगा भवांतर में। झूठ बोलने से अगर मुझे दुर्गति मिलती है तो मैं दुर्गति में जाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अनुकूलता के बगैर प्रतिकूलता में मेरा जीवन कैसे होगा? अगर झूठ बोलने से तिर्यंच गति मिलती है तो तिर्यंचों को आज मैं देखने जाऊंगा, मैं बाहर घूमूंगा और मैं देखूंगा कि तिर्यंचों की स्थिति कैसी है। और वो देखने के टाइम पे मैं मेरे मन को समझाऊंगा कि भाई ऐसा बनना है, भविष्य में नहीं बनना है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो प्रतिपक्षी भाव है फ्री टाइम में, अबाधा काल बोलते हैं इसको टर्मिनोलॉजी में, लेकिन फ्री टाइम में जब वो कषाय खड़ा नहीं हुआ है तब वो फ्री टाइम में हमें अपने मन को प्रतिपक्षी भाव देना है। ये प्रतिपक्षी भाव में एक आयाम है कि एक कल्पना करनी है। तो ऐसे सब समझाने के बाद और 5 मिनट तक मैं आंख बंद करके बैठूंगा और मैं कल्पना करूंगा कि फिर से वही सिचुएशन मेरे सामने आई है। मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन में फिर से मन हुआ कि भाई नहीं, ये पैसे का लॉस होगा, मुझे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने झूठ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो टाइम पे मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, आज का इतना सा फायदा है लेकिन भविष्य का इतना बड़ा नुकसान है, मुझे ये नुकसान नहीं करना है। ये फर्स्ट स्टेप आया। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये स्टेप आएगा कि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। झूठ बोलना ये विभाव है और आत्मा स्वभाव में रहता है, विभाव में नहीं रहता है। तो मुझे नहीं करना है। लेकिन वो एक कक्षा के बाद आने वाली भावना है। इनिशियल लेवल की भावना ये है कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना है। मेरे भगवान की ना है तो मुझे झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से अगर किसी को नुकसान होता है तो मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना है। ऐसे ही हर एक भावना, जो भी भावना आती है, वो सब भावना को मैं कल्पना में लाके मैं ऐसा विजुअलाइज करूंगा कि ऐसी सिचुएशन आई और मैंने झूठ नहीं बोला। इससे क्या होगा? ये तो विजुअलाइजेशन है। एग्जैक्ट हमें पता भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन आएगी तब हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी ये क्यों करना है? तो उसका रीजन ये बताते हैं कि बार बार कल्पनाएं होती होगी, घूटेंगे हम उसे कल्पनाओं को, तब ये कल्पना जो है वो मन को उसी समय पे, एग्जैक्ट वो स्पॉट पे जब वापस वो कर्म या वो क्रिया होने वाली है, तब वो मन को एक 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 स्पार्क देगा, एक हीट देगा। मैं इसका एक प्रूफ भी हमें दूं कि रिसेंट समय में हम लोग हीलिंग को सब जानते हैं, समझते हैं। व्हाट एक्चुअली हीलिंग इज, डिस्टेंस हीलिंग जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने कोई आदमी नहीं है, वो क्या करता है, वो उसके सामने आंख बंद करे करके एक प्रतिकृति खड़ी करते हैं और उसे वो एक शुभ भाव देते हैं जो एक्चुअल कहीं पे दूर जगह पे बैठा है। लेकिन मैं उसे एक विजुलाइज करता हूँ कि वो यहाँ पे बैठा है और मैं उसे ये भाव देती हूँ या देता हूँ, और उसकी वजह से उसको ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, हो रहा है। और आजकल आप देखोगे तो डॉक्टर भी ऐसा बोलेंगे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहो कि भाई कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। तो ये एक जो माइंडसेट है, इससे एक्चुअल लाइफ में भी असर होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कल्पना शक्ति है वो रियल लाइफ में जब हमारा इंसिडेंट बनेगा झूठ बोलने का, उस टाइम पे एक्चुअल में भी वो हमें वहां से टर्न करेंगे। तो ये कल्पना शक्ति वो मोहनीय के सामने लड़ने का एक शस्त्र है। फ्री टाइम में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी कषाय है उसे हमें नोट डाउन करना चाहिए। उसमें भी जो हाइपर कषाय है उस कषाय को हाईलाइट करना चाहिए। उसे हाईलाइट करके उसे सोचना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली ये कषाय के टाइम पे क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। फिर एग्जैक्ट उसका रिवर्स प्रतिपक्षी भाव उसे हमें फ्री टाइम में सोचना है, बैठ के आंख बंद करके, जब कषाय का उदय नहीं है तभी। तो उससे क्या होगा, जब उदय आएगा वो टाइम पे बंद करने से पहले, नया कर्म बंद करने से पहले ये वाली कल्पना शक्ति हमें उस टाइम पे एक सत्व देगी, एक बल देगी, और हम शायद आज नहीं तो 10 बार, 50 बार, 100 बार के बाद भी हम शायद बच सकेंगे। तो मोनीय कर्म समझने की जो हमारी धारा है
उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि मोहनीय कर्म से बचा भी कैसे जाए, वो भी पैरेलल हमें चालू करना पड़ेगा। सिर्फ समझते ही बैठेंगे तो आयुष्य तो पूरा हो जाएगा। तो साइड बाय साइड हमें क्या करना है, तो साइड बाय साइड हमें ये करना है कि जहां जहां पे हमें हमारा मोह यानी मूर्छा यानी हमारा संभ्रम दिख रहा है कि भाई जैसे रोबोट ये सिचुएशन में क्या करता, वो एक भी फीलिंग ऐड नहीं करता था। तो मैंने क्यों फीलिंग ऐड की, मैंने क्यों इसके प्रति राग किया, मुझे तो कर्तव्य करना था। कर्तव्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप और एक एग्जाम्पल समझिए, वर्धमान स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर परमात्मा, उनको उनकी मम्मी ने बोला कि भाई उम्र हो गई है, शादी करनी है। भगवान का रिस्पॉन्ड क्या था, भगवान क्या रिस्पॉन्स कर देते थे? भगवान हाँ बोलते थे? नहीं। भगवान ना बोलते थे? नहीं। भगवान त्रिकाल तीन ज्ञान है भगवान के पास। भगवान को पता भी है कि मेरे भोगावली कर्म है या नहीं है। तो भगवान क्या करते थे, अगर समझो उनको पता है कि भोगावली कर्म है, तो भी भगवान ये नहीं बोलते थे कि हाँ ठीक है मम्मी તમે क्यों तो हूँ लग्न कर लीस। ऐसा भगवान कभी नहीं बोले। भगवान ने क्या किया, उस टाइम पे एक भी भाव किए बगैर सहज भाव से जो भी परिस्थिति आई उसको उन्होंने वहन किया। सहन नहीं किया, वहन किया। वहन करना यानी क्या, जो हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारे बाजू में से व्हीकल निकल जाता है, तो हम लोग ने व्हीकल को वहन करने दिया। एग्जैक्ट वैसे ही हम लोग ने एक्चुअली क्या किया, हम लोग ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं कि व्हीकल को रोकने जाएंगे, और वो व्हीकल हमें डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बाजू में से निकलने जाने देंगे। जैसे एक व्हीकल को हम लोग जाने देते हैं वैसे ही सिचुएशन को जाने देना चाहिए। Let कोई it भी go. सिचुएशन आई, थोड़ा रास्ता करके दे दो उसको, उसको निकल जाने दो। भगवान के सामने सिचुएशन आई कि भाई मम्मी ने बोला, नेमिनाथ भगवान का इंस्टेंस लीजिए। हम लोग एक्चुअली कथाओं को पढ़ते नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग कथा है। मैं आपको बोलूं, नेमिनाथ भगवान जब नेमी कुमार थे उस टाइम पे उनकी लाइफ में ये इंस्टेंस हुआ था कि वो युद्ध के अंदर गए थे। शायद बहुतों को पता होगा, कृष्ण महाराजा और जरासंध का युद्ध था। अब कृष्ण महाराजा के भाई है नेमिनाथ भगवान, तो જવું તો પડે, ભાઈ છે। અને तीर्थंकर परमात्माओं क्यारे પોતાનું औचित्य न छोड़े, यानी औचित्य की वजह से भी उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, और वो गए। यानी जाऊंगा ऐसा कोई विलिंगनेस नहीं, वो गए। अब जाने के बाद सिचुएशन ये आई कि जरासंध ने जरा विद्या यूज की। अब जरा विद्या यूज करने के बाद तो पूरा सैन्य तो सो गया जरा विद्या की वजह से। अब कृष्ण की तो मति वहां पे अटक गई कि मैं क्या करूं। तो वो टाइम पे नेमी कुमार जो है उनके पास कृष्ण आते हैं और कृष्ण उनको पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई सॉल्यूशन है। अब नेमी कुमार है, तीर्थंकर का जीव है। नेमी कुमार को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो, ये पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना अगर करेंगे तो उनके नवल जल से 3 दिन का यानी अट्टम करने के बाद उनका जो नवल जल है वो अगर छाटेंगे तो ये रूटीन में सब आ जाएंगे सैन्य पूरा। और कृष्ण महाराजा ने बोला कि ठीक है, तो मैं कल से अट्टम शुरू करता हूं। अब सिचुएशन ये आई कि अगर कृष्ण महाराजा नहीं है, युद्ध का विराम तो हुआ नहीं था, कृष्ण महाराजा अगर 3 दिन के उपवास के लिए बैठे हैं तो अब पूरे युद्ध का मोर्चा कौन संभालेगा? कृष्ण महाराजा के बाद युद्ध तो खत्म नहीं हुआ है, हारे तो है नहीं अभी तक, तो युद्ध का कोई सेनापति तो होना चाहिए। अब लीड कौन करेगा युद्ध को? तो वो टाइम पे नेमी कुमार वो युद्ध को लीड करते हैं। अब सिचुएशन ये आई कि तीर्थंकर का जीव है, तीर्थंकर को तो हिंसा कोई एंगल से एक्सेप्ट नहीं होगी, और ये तो युद्ध है यानी हिंसा के बगैर तो चल ही नहीं सकता है। अब नेमी कुमार के सामने सिचुएशन ये आई है। अब केवल ज्ञान नहीं हुआ है, देखिए गृहस्थ जीवन में भी हम कैसे कैसे लाइफ को मोह में फंसे बगैर पास ऑन कर सकते हैं, ये उसका इंस्टेंस है। अब नेमी कुमार है, कुमार अवस्था में है, युद्ध करना ही करना है, युद्ध को लीड करना है। वो पीछे नहीं जा सकते कि नहीं मैं तो अहिंसावादी हूँ भाई, मैं नहीं करूंगा, मैं तो तीर्थंकर का जीव हूँ, सभी जीव करूँ, शासन रसी वाली भावना वाला हूँ, और आप मुझे युद्ध करने के लिए बोलोगे मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका कर्तव्य था, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं होती तो वो सामने से नहीं जाते, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई अभी कृष्ण महाराजा की हाजिरी नहीं है तो उनको ये मोर्चा संभालना जरूरी था, तो वो आ गए। अब तीर्थंकर युद्ध करेगा, युद्ध करेंगे तो क्या, हाँ युद्ध करेंगे तो फिर चलेगा, कैसे होगा, लोगों को मारेंगे? नहीं। तो नेमी कुमार ने क्या किया, इतना सुपर वर्णन है
नेमी कुमार ने 3 दिन तक वो अपना जो रथ था, जो रथ में वो थे, वो रथ को राउंड में घुमाना शुरू किया। यानी किसी भी व्यक्ति का बाण ये साइड पे आ नहीं सका क्योंकि उनका रथ पूरा घूम रहा था। और यहां से किसी को बाण चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उनको कोई बाण मार ही नहीं सकता था। वो इतने फास्ट रोटेट हो रहे थे, इतने फास्ट कि कोई उनको पकड़ नहीं सकता था, कोई उनको मार नहीं सकता था। 3 दिन तक टाइम पास हो गया क्योंकि उन लोग ने ट्राई की, सामने वालों ने, लेकिन भगवान इतने फास्ट रोटेट होते थे कि कोई पकड़ नहीं पाया। 3 दिन पास हो गए, कृष्ण महाराजा आ गए, सैन्य को खड़ा कर दिया, सैन्य ने अपने आप लड़ना शुरू कर दिया और वो युद्ध बाद में कृष्ण महाराजा जीत गए। हमें ये नवन जल वाली बात पता है, लेकिन ये 3 दिन जो नेमी कुमार ने जो साधना की, युद्ध के मैदान पे जो साधना की, वो ये थी कि न उन्होंने किसी को आहत किया, न उन्होंने कोई हिंसा की। जिंदगी ऐसे भी हम लोग जी सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल नेमी कुमार ने गृहस्थ आश्रम में भी हमारे लिए सेट किया। मैं मेरे कर्तव्य से दूर जाऊं वो भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य करते करते मैं राग या द्वेष करूं वो भी मुझे नहीं चलेगा। तो बीच का जो रास्ता है, मुक्ति दर्शन महाराज साहब बहुत बार ऐसा बोलते थे कि आ दुनियाમાં આંદોલનકારી લોકો ઘણા છે, આ દુનિયામાં ઝઘડાવાળા માણસો, ઝઘડા કરે એવા ઝઘડાખોર માણસો પણ ઘણા છે। અમે કોણ છીએ? તો કે અમે સમાધાનકારી माणसों છીએ। साहब का ये पैटर्न वर्ड था कि साधक कौन क्या होता है, तो साधक समाधानकारी होता है। समाधान यानी क्या? हारना, शरण लेना, एग्रेसिव होना? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। समाधान यानी एक मिड वे। तो लाइफ मोहनीय कर्म जिसका भी आंशिक रीत से कम हुआ है, आंशिक रूप से, उसकी जिंदगी कैसी होगी? तो कि वो उसकी जिंदगी आंशिक रूप से अगर मोहनीय कर्म हुआ है तो समाधान के आधार पे होगी। नेमी कुमार ने रुक्मिणी को हाँ नहीं कही थी कि मैं शादी करूंगा। उन्होंने सिर्फ इन कोई अंदर की भावना देख के एक हास्य निकला था कि कितना राग, कितना मोह इन लोगों को सता रहा था। उस हास्य को इन्होंने हाँ समझ लिया कि नेमी कुमार ने शादी के लिए हाँ कर दी है। और वो टाइम पे सबने हर्षोल्लास में जाहिर कर दिया कि चलो भाई नेमी कुमार राजी हो गए, नेमी कुमार राजी हो गए। आप अगर ये पढ़ोगे और थोड़ा आपका मन जीवंत होगा तो आपको लगेगा कि ये तो गलत था। भगवान को एटलीस्ट वो तो बोलना चाहिए था कि भाई रुको, मैंने हाँ नहीं बोली है। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैंने हाँ बोली है? मैंने हाँ नहीं बोली है, इतना तो बोलना चाहिए था। आज अपनी लाइफ में देखेंगे ना तो सत्य और असत्य का झंडा होता है हमारे पास कि नहीं नहीं साचू तो आज છે ભાઈ, સાચું કહેવામાં શું, સાચું તો ભલે કડવું લાગે પણ સાચું તો કહેવાનું જ। और भगवान की व्याख्या ये है कि जो कड़वा होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। हमारी जनरल व्याख्या है कि सत्य कड़वू होए, लेकिन जो कड़वा होता है वो भगवान के शासन में कभी सत्य नहीं होता है। सत्य हमेशा मीतभाषी होता है, सत्य हमेशा मधुर वचनी होता है, सत्य हमेशा प्रियंकर होता है। लेकिन निमिनाथ भगवान ने उस समय उस सत्य को कि भाई मेरे अभी कुछ भी बोलने से इन सब को एक दुख होगा, एक बात, और दूसरी बात मेरा भोगावली तो है ही, तो फिर ना बोल के भी कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। तो भगवान उस समय पे जो मौन रहे, वो मौन यानी समाधानकारी होना। हम एक्चुअली मौन को भी है ना ऐसे यूज करते हैं जैसे वो बोलने से भी खराब हो। हमें जब किसी को बोले बगैर मारना है, बोले बगैर सामने वाले को समझाना है, तब हम मौन रह जाते हैं। और एक्चुअली मौन ऐसी भाषा है जो एक्चुअली वहां पे यूज होनी चाहिए कि जहां पे मन आर्त ध्यान में न जाए, स्व और पर दोनों में से किसी का भी, तब जाके जो स्थिति आती है वो मौन होता है। बोलने के बावजूद भी मौन होता है साधकों का। कब होता है? तो स्व पर का कल्याण हो, उस तरह से भाषा समिति का जो उपयोग हो उसे मौन कहा गया है। मौन यानी चुप रहना नहीं है, मौन यानी बोलना भी नहीं है। मौन यानी स्व पर का कल्याण हो वैसे भाषा समिति का उपयोग करना, वो मौन है। तो भगवान ने उस समय पे मौन रह के क्या किया? भगवान ने उस समय मौन रह के भाषा समिति का समाधानकारी उपयोग किया था। अभी आज का सेशन अभी खत्म होगा 5-10 मिनट में। टेक अवे क्या आएगा? तो मैं एक होमवर्क, मैं सबसे छोटा हूं लेकिन फिर भी एक होमवर्क देता हूं कि आप अपने जीवन में ये आने वाले 5-6 दिन में ये ट्राई कीजिएगा कि हम लोग समाधान कहाँ कहाँ पे करते हैं। समाधान करने की ट्राई मत कीजिएगा। आप जो करते हो, जो जैसे हम लोग जीते उसी
को सिर्फ जानना और देखना है कि हम लोग हर सिचुएशन में एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं ना, हम लोग हर सिचुएशन में पार्शियल नहीं हो जाते हैं ना। वो खाली देखिए, आपको समझेगा कि 90% ऑफ अवर लाइफ, 90% ऑफ अवर लाइफ एटलीस्ट पार्शियल है, समाधानकारी नहीं है। अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे ये पसंद है और मैंने बोला कि नहीं मुझे ये पसंद है, तो वो टाइम पे या तो मैं उसकी पसंद में टर्न हो जाता हूँ, या तो मैं उसको टर्न करने की ट्राई करता हूँ कि नहीं यही होगा, या तो मैं बोलता हूँ यही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मिड वे ये होता है कि जब मैं उसको बोलूँ कि ठीक है, ये करने से अगर तुझे भी शांति मिलती है और मुझे जो कर्म की चिंता है वो भी अगर नहीं हो जाती है, यानी दूर हो जाती है, तो एक बीच का रास्ता जो है वो लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो बीच का रास्ता जो है वो कैसा होना चाहिए? तो स्व पर हितकारी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, सत्य नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए, पुण्य नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, वो हितकारी होना चाहिए। ये हित जो है उसे समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने उस टाइम पे मौन रखा, वो असत्य था ऐसा हम प्रूव कर सकेंगे, लेकिन वो समय पे वो हितकारी था, तो वो हितकारी ही सत्य है, बाकी का सब असत्य है। वैसे हमारी लाइफ में जहां जहां पे हम स्व पर का हित सोच के कोई काम करते हैं तो वो ही सत्य हो जाता है, दूसरे सत्य की या व्यवहारिक सत्य की वहां पे हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक हफ्ते में ये ट्राई कीजिएगा कि આપણે आंदोलनकारी છીએ કે समाधानकारी છીએ। आंदोलनकारी यानी अ, हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती है। ये अरविंद केजरीवाल वगैरह ने मस्त ये एक दुनिया को दिखाया और सिखाया था कि आंदोलन कैसे करते हैं, जिसमें हमारी ही सरकार हो फिर भी हम हमारी सरकार के सामने पड़ते हैं, हम लोगों को भ्रम में डालते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ भी वॉट एवर पॉलिटिकल के उसमें नहीं जाते। लेकिन मेन बात यह है कि हर एक समय में एग्रेसिव होना, हर एक समय में कुछ ना कुछ हमारा मारूपणું જતાવવાનું, मैं ये सोच रहा हूं, मेरी ये मान्यता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा जो भी है वो उसे एक मिड वे में लाके आपको क्या लगता है ऐसा पूछ के सामने वाले का और अपना दोनों का हित हो, ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ना, वो समाधानकारी वलन है। और समाधानकारी वलन से मोहनीय कर्म दबता है, क्योंकि मोह को ये चाहिए कि भाई तू खुद का कर, तुझे जो लग रहा है वो कर, तेरा अहंकार जो बोल रहा है तू वही कर, उसके सिवाय का कुछ मत कर। तेरा तेरा ईगो जिससे सेटिस्फाई होता है, जो तेरा ईगो सेटिस्फाई करता है उनसे ही रिलेशन रख, उनको ही अच्छा समझ, बाकी सबको दूर कर, बाकी सबके लिए एक इग्नोरेंट मोड पे आ जा, तो वो मोहनीय कर्म है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मेरा कर्तव्य अगर यहाँ पे है तो मैं एक समाधानकारी वलन में, इन्होंने कल मेरे साथ गलत किया था, ठीक है, आज अभी फिलहाल वर्तमान में वो मेरे से अगर कुछ गलत नहीं करते तो उनके साथ व्यवहार करने में मुझे क्या दिक्कत है? ये तो मिड वे है, मुझे कर्तव्य अदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे उनके प्रति आकर्षण से खींच भी नहीं जाना है और उनके द्वेष की वजह से उनसे दूर भी नहीं जाना है, मुझे एक मिड वे में मेरी लाइफ को लेके जाना है। तो ये मिड वे जो है वो मोहनीय कर्म को दबाने का एक अच्छा सा रास्ता है, वो हमारे दर्शन मोहनीय कर्म को भी दबाने का, उसकी स्पष्टता का एक इनिशियल लेवल का एक मार्ग है। दूसरा एक आयाम जो मैंने कहा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि कल्पना शक्ति को जितना हम आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में हमेशा गुस्सा आता है, तो मुझे जब वो सिचुएशन नहीं है उस टाइम पे आंख बंद करके मुझे विजुलाइज करना है कि ऐसी सिचुएशन आई लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया, ऐसी सिचुएशन आई लेकिन मैंने अपशब्द नहीं बोले, ऐसी सिचुएशन आई लेकिन मैंने विकल्प नहीं किए, ऐसी सिचुएशन आई लेकिन मैंने उस समय पे कुछ नहीं, सिर्फ सहज भाव से उन्हें बाईपास करने दे दिया परिस्थिति को, और मुझे कुछ भी अंदर एक फीलिंग भी नहीं आई, जैसे एक रोबोट को नहीं आती है उसे मुझे भी कोई राग या कोई द्वेष की फीलिंग नहीं आई। तो ये कल्पना सृष्टि को भी हमें एक आयाम बनाना है। उससे क्या होगा कि हमारी क्लैरिटी जो है वो धीरे 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 मोहनीय कर्म के विपरीत प्रतिपक्षी भाव की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये ऐसा कुछ भी होमवर्क या प्रैक्टिस में थोड़ा लाए तो मुझे लगता है कि ये जो ढाल हमने सुनी थी, चंदन पूजा चतुर रचावे, ये चतुर शब्द जो है वो ये है કે ચતુરાઈ પૂર્વક મનનો વિરોધ કર્યા વિના, મનને દબાવ્યા વિના, મનને એક પણ જાતનું અણસાર આપ્યા વિના, મનને કાબુમાં કર્યા વિના,
મનના પ્રમાણે ન ચાલવું અને આપણા પ્રમાણે મનને ચલાવવાનો નાનકડો યત્ન કરવો, આ ચતુરાઈ છે. સામે પડીને લડવું નથી, એની સાથે રહી અને એને ધીરે ધીરે આપણા તરફ ટર્ન કરવો છે. तो आ चतुराई, चंदन पूजा, चतुर रचावे, ये वो जो ढाल की पंक्ति है उसे इस फॉर्मेट से एक हफ्ते तक ट्राई करके हम लोग रूटीन में देखें तो शायद ये उपयोगी हो सकता है. जिनाग्ना विरुद्ध कहीं कुछ भी हुआ तो इच्छा में तो अगर किसी को कुछ यानी पूछना या कुछ ऐसा है बात करनी है तो 2-5 मिनट देख लीजिए. શાલીભદ્રભાઈ, કિરીટ બોલું છું, ન્યૂ जी જર્સીથી. મારે એક ક્વેશ્ચન છે. આપે જે સમજાવ્યું કે વોટ હાઉ વી કેન રિએક્ટ લાઈક અ કેવલજ્ઞાની, हम्म I think I'm at the pre-K level. I'm not that level yet. But if you can explain next week how we can react as a Samkit જીવ. Samkiti આયા પછી માણસ કેવી રીતે react કરે. If you can explain that, probably I can easily practice that. I'm really low level. નહીં, એટલે જો મેં બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા, એક રોબોટનું આપ્યું અને એક કેવળ જ્ઞાની ભગવંતનું આપ્યું. તમે ચૈતન્ય સાથે રોબોટને જો સમજશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવળ જ્ઞાની ભગવંત પણ એક્ઝેક્ટ આવી રીતે જ એક્સપ્રેશનમાં હોય. ખાલી ફરક એ છે કે આ નિર્જીવ છે અને આ પરમ ચૈતન્ય છે. બાકી કેવળ જ્ઞાની ભગવંત પણ પોતાના કર્તવ્યોને પૂરા કરી લે છે. સમકીતી પણ આ જ કરશે. જે સિચ્યુએશન જે સમયે જે આવી છે એને એ સમયે એ રીતે સંવેદી લેશે. કોઈએ કીધું કે આ લઈ આવ તો એ લઈ આવશે, કોઈએ કીધું કે અહીંયા મારી સાથે અહીંયા ચાલ તો એ વહી પણ જશે. એ એનો વિરોધ નહીં કરે, કારણ કે એવું સમજશે કે મારું બહારમાં કોઈ અસ્તિત્વ નથી, બહારમાં કોઈ કંટ્રોલ નથી, હું મારા અંદરને મારા પ્રમાણે રાખી શકું, હું જગતને મારા પ્રમાણે ન રાખી શકું. આવી સ્પષ્ટતા સમકીતીને હોય. એટલે સમકીતી ક્યારે પણ કોઈની હારે વિસંવાદમાં ન પડે, જે ભગવાન પણ ના પડે. તો આપણે આવી કલ્પના કરીએ કે મારો આવો દિવસ ક્યારે આવશે કે જ્યારે હું સહજ ભાવે જે કર્મ મને જ્યાં લઈ જાય છે એમાં જવામાં પણ મને કશો વાંધો નથી. ખાલી એક જ છે કે હું નવો કર્મ બંધ ન કરું. મારા નવા મનના એક પણ ભાવને હું એડ કર્યા વગર હું એમાંથી પસાર થઈ જાઉં. આપણે છતાંય આવતા વખતે થોડુંક આ લઈ લઈશું આ બાબત. ચોક્કસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યા, ખૂબ ખૂબ અનુવંદના. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? Anyone has any questions, you can ask in Hindi, English, whatever you are comfortable with. શાલીભદ્રભાઈ, મારે એક ક્વેશ્ચન છે that is not related to actually this particular topic. પણ આપે જે વાત કરી ને કે ડિસ્ટન્સમાં આપણે કોઈને શુભ ભાવો મોકલીએ, એના ઉપરથી એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે કોઈને પણ ઠીક ના હોય તો આપણે એમને કહીએ કે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરીશ, કે હું નવકાર ગણીશ. સ્પેશિયલી હમણાંથી નંદીય શાસ્ત્રીજી મહારાજની તબિયત સારી નથી રહેતી હોતી, તો અમે કહીએ કે સાહેબ અમે 12 નવકાર ગણીશું. તો માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે આપણી આ સંવેદના એમને પહોંચે ને, એટલો જ ક્વેશ્ચન છે. સંવેદના પહોંચવા માટેનું બળ જે છે ને એ સંકલ્પ આપે છે. જો આ ક્રિયા પૂર્ણ સંકલ્પ સાથે થઈ હોય ને તો આત્માની અનંત શક્તિ એ કઈ રીતે ઘટે છે? તો કે આત્મા જ્યારે કેવળ જ્ઞાન થશે ને ત્યારે ત્રણેય લોકની અંદરમાં આત્મા વિસ્તરી જશે. એટલે દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં આત્મા હશે. બરોબર? એનો અર્થ એ થયો કે આત્માની શક્તિ અનંત ક્ષેત્ર સુધી પહોંચવાની તો છે જ. તો અત્યારે હું શું કરું છું કે હું સંકલ્પપૂર્વક મારા એક યોગ બળને, સમજો નવકાર તમે ગણો છો, તો હું નવકાર નામના યોગ બળને હું એક ક્ષેત્ર સુધી વિસ્તારું છું મારી શક્તિ વડે. આ મને શક્તિ કોણ આપે છે? મારું સંકલ્પ આપે છે, મારો અભિગમ આપે છે કે હું માનું છું, ઈચ્છું છું, એવું હું કુદરતને મેસેજ આપું છું કે મારી ઈચ્છા છે એઝ એન આત્મા, એઝ એન અનંત શક્તિ વાળો આત્મા, હું ઈચ્છું છું કે મારી આ શક્તિ આ આત્માને પહોંચે ને એનું આ રીતે આવું થાય. આવી હું કુદરતને ઈચ્છા મોકલું છું તો એ ઈચ્છા એમના સુધી પહોંચે જ. કેમ? કારણ કે આત્માની અનંત શક્તિ છે. હા, તમે ભૌતિક શક્તિથી વિચારશો તો કદાચ એ પહોંચે પણ કરીને ન પણ પહોંચે. તમે પુણ્યની અપેક્ષાએ વિચારો તો કદાચ આપણે વિચારે ને કે ભાઈ કોઈ મરી ગયું, એની પાછળ પુણ્ય કરે તો એને પહોંચે કે ન પહોંચે, આવો આપણને પણ પ્રશ્ન થતો હોય. તો એ એવી રીતે જ પહોંચે જો એ આત્માની શક્તિથી અથવા આત્માની
આત્માના સ્તરથી આ વિચાર નીકળ્યો હોય તો. Mhm. એટલે તમે ભૌતિકતાના લેવલથી નહીં પણ આવા લેવલથી વિચારો કે મારું નવકારનું યોગ બળ આ આત્મા પ્રત્યે મને ખૂબ લાગણી છે અને એમનું હિત થાય એવી મારી ઈચ્છા છે, તો આ નવકારનું યોગ બળ એ ચોક્કસપણે એમને પહોંચે આવો ભાવ કરો તો પહોંચે. શાસ્ત્રમાં એક દ્રષ્ટાંત આવે છે કે એકવાર એક સંઘને પ્રશ્ન થયો હતો. એમણે શાસન દેવીને બોલાવ્યા અને એમ કીધું કે ભાઈ તમે આમનો જવાબ આપો. શાસન દેવીએ કીધું કે મારી પાસે જવાબ નથી, મારે સિમંદર સ્વામી ભગવાન આગળ જવું પડશે. પણ એ શાસન દેવીની પોતાની ક્ષમતા નહોતી કે આટલા બધા પર્વતો ઓળંગી અને ભગવાન સુધી મહાવિદેવ સુધી પહોંચે. તો શું કીધું તો કે સંઘ જ્યાં સુધી અહીંયા નવકારના જાપની અંદરમાં કે યોગ બળમાં રહેશે ત્યાં સુધી મને બળ મળતું રહેશે અને હું મહાવિદેવ સુધી પહોંચી શકીશ અને પૂછીને પાછી આવી શકીશ. આ દ્રષ્ટાંત આપણને સમજાવે છે કે તમે જે કહો છો એવી રીતે તમારું યોગ બળ એ કોઈકને અસર તો પાડશે જ. જો એ સંઘનું યોગ બળ એ દેવીને સહાય આપી શક્યું તો આપણું યોગ બળ એ સાધ્વીજી ભગવાનને સહાય આપી જ શકશે. થેન્ક યુ સો મચ. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? હું ઈચ્છું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે મળીએ તો આગલી 5 મિનિટ જેવો સમય આપણે કેટલાક બધા જ જેને આ અભ્યાસ 7 દિવસના હોમવર્કની ટ્રાય કરી હોય એ 5 મિનિટ 2 મિનિટ જેવું પણ થોડો અભ્યાસ શેર કરજો બધા હારે કે ભાઈ સમાધાનકારી વલણના કારણે જીવનમાં વિચારણામાં કંઈ ફરક લાગે છે એક, અને આપણી કલ્પના શક્તિઓ જેમાં ભાઈએ પણ પૂછ્યું આપણી કલ્પના શક્તિ જ્યાં સુધી પહોંચી શકે છે આપણી ક્ષમતા સુધી ત્યાં સુધી આપણે શું વિચાર્યું એ પણ કંઈક શેર થતું હોય તો થોડું કરશું. બેસિકલી એક સાઈડથી થતી વસ્તુઓ એ બહુ ઉપયોગી બને એ શક્યતા ઓછી હોય છે. મુક્તિદર્શન મારા સાહેબ હંમેશા કહેતા હતા કે વર્તમાન સમયની અંદરમાં પ્રવચનો આપણને બહુ અસર નથી કરતા પણ સત્સંગો બહુ અસર કરશે. શું કારણ? તો કે સત્સંગની અંદરમાં આપણું મન ખુલ્લું થાય છે, પ્રવચનની અંદરમાં આપણું મન ખુલ્લું થતું નથી કારણ કે આપણે જાહેરમાં નથી પૂછી શકતા. તો એટલે જ વાંચના પછી પૃચ્છના રાખી છે કે વાંચના સાંભળ્યા પછીથી પ્રશ્નો થવા જ જોઈએ. પ્રશ્નો કેવળ જ્ઞાનીને ન થાય અથવા અજ્ઞાનીને ન થાય. આપણે આ બેમાંથી કંઈ જ નથી એટલે આપણને પ્રશ્નો થશે તો આપણે આવતા વખતે ચોક્કસ એ થોડી વિચારણા સંવેદનાઓને શેર કરીએ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અસ શાલીભદ્રભાઈ. Thank you very much. બહુ સરસ બે હોમવર્ક આપ્યા છે આપે. And we will definitely do the homework. We will post on the group also, on the members group, the homework, so that everyone can remember. And next time, hopefully everyone can share a little bit, like Shalibhadraji requested, a little bit about their homework, whatever they did. So I think that will be really helpful in our progress. I completely agree. Shalibhadra Bhai has mentioned that just a one-way street is not going to take us very far. We have to be able to interact. We should be sharing with each other for the purpose of learning, true learning. Agree, Nehaben. પણ તમે આ ગ્રુપ ઉપર please post both the questions. અને Yes. from next time, recommending everybody to do Iryavai or Tron Navkar, whatever is convenient to, whoever, and sit after that for the Swadhyay. એમના બે ક્વેશ્ચન પણ પોસ્ટ કરજો. અને હા, એમણે જે કીધું ને એટલે પહેલી જો ઢાળ પ્લે કરવાની રાખીશું રાકેશભાઈને પ્લસ ઇન્ટરેક્ટિવ, હા તો પછી ઢાળ પ્લે કરીને સીધું વી કેન ગો ઇન ટુ ઇન્ટરેક્શન, and then he can take it from there. Okay, thank you so much. Okay. See you everyone Pranam next Badane. Saturday, Pranam. 10:30 Eastern Time, 8 o'clock Indian Time. Jai Jinendra. Thank you, Shalibhadra. જય જિનેન્દ્ર. આપનો ખૂબ 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 આભાર. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. ખૂબ આભાર.